प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप पुट्ठे के एक टुकड़े के लिए कितना भुगतान करेंगे? 100, 500, 2000? दरअसल लोग ऐसा हर समय करते हैं। अगर वो एक पुट्ठे का मूल्यवान बेसबॉल कार्ड लेते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में मेरे बेटे चालाक रीति से पुट्ठे के टुकड़ों को काफ़ी लाभ में इकट्ठा करते रहे। उन्होंने 9 सिक्कियों का अनुमान लगाने के बाद उनके सितारों का कार्ड सस्ते में खरीद लिया और फिर जब उनकी कीमत बढ़ गई तो उसे बेचकर सफाई से उन्होंने पैसा बना लिया। उनके पास हजारों में बिकने वाले कार्ड थे जो किसी के पास नहीं था, क्योंकि वे एक कारण से सबसे मूल्यवान थे, क्योंकि उनमें बहुत सारे उपलब्ध नहीं थे। आपके पास भी कुछ ऐसा ही है। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे हर जगह प्रकाश बनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। एक ऐसी संपत्ति है जो आज हमारे जगत में तेजी से विलुप्त हो जा रही है, और यदि आपके पास है तो आप जहाँ भी हो यह आपका वास्तव में मूल्यांकन बढ़ा देगा। जाहिर है पुराने नियम के अगुवे नहम्याह इस संपत्ति के लिए जाने जाते थे, इतना कि उसके अधिकारी ने उस दुर्लभ अवसर पर ध्यान दिया जब उसके पास यह नहीं था। परमेश्वर का वचन आज के लिए हमारा संदेश नहम्याह 2 अध्याय 1 और 2 पद से आता है। नहम्याह राजा के सामने उसका पियाऊ था, लेकिन अपने घर की स्थितियों के कारण वो बड़ा चिंतित और व्याकुल होने के कारण दुखी प्रकट हो रहा था। जब राजा ने उससे पूछा, जब तुम बीमार नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों दिखता है? यह मन की उदासी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नहम्याह मुस्कुरा नहीं रहा था और प्रकट बात थी कि वह एक घटना थी। याद रखें, यही व्यक्ति है जिसने नहम्याह 8:10 में कहा है, प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। राजा की प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि नहम्याह कम से कम एक बड़े कारण से राजा के सन्मुख खड़ा था, उसकी लगातार मुस्कुराने के कारण। आप जानते हैं कि एक मुस्कान यीशु मसीह के लिए कितनी शक्तिशाली, ध्यान आकर्षित करने वाली गवाही है। याद रखें, बेसबॉल कार्ड तब मूल्यवान होता है जब वे दुर्लभ होते हैं। आज मुस्कुराहटें दुर्लभ होती जा रही है। बस चारों ओर देखो, हमारी बेटी हाई स्कूल में पहला दिन गई, वहाँ घर आई और कहती है वहाँ कोई नहीं मुस्कुराता। इसलिए हमने उसे इसे बदलने का प्रयास करने के लिए सुझाव दिया और उसने अपनी मुस्कान को अपना ट्रेडमार्क बनाने के निजी मिशन में लग गई। और उसके स्नातक होने के वर्षों के बाद भी शिक्षक हमें बताते थे कि उसकी मुस्कान कैसे याद आती है, और कोई संदेह नहीं कि उसके मुस्कान के परिणाम स्वरूप उसके हाई स्कूल के मित्रों में से 10 लोगों को प्रभु के पास लाई है। मैं जानता हूँ कि डॉन तो एक व्यवसायी है और उससे पूछा गया, आप हर समय इतना सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? और उसकी मुस्कान ने उसके लिए यह कहने का द्वार खोल दिया, क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे यदि आप विश्व के सृजनहार के साथ सिर्फ 30 मिनट बिताएं? ऐसे लोगों को पहला पत्रस 3:15 में कहा है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा का कारण पूछे उसे उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो। अब यही बात लोगों को उत्सुक बनाएगी। क्या है आपकी आशा? आपकी सकारात्मकता, आपकी मुस्कान होगी। और इस प्रकार का आनंद हर सुबह यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रारंभ होता है, जहां आप अपने प्रभु को अपनी परिस्थितियों से बहुत बड़ा देखते हो। वह दिन के लिए आपकी दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, और यदि आप अपनी स्थिति में खुश हैं तो मुझे लगता है कि आपको उस संबंध को समझाने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन को प्रकाशमान बनाता है। मैं उस बारे में सोचता हूँ जो राजा ने नहम्याह के बारे में कहा था। वह पहले कभी उसकी उपस्थिति में दुखी नहीं हुआ था। क्या आपके अधिकारी आपके बारे में ऐसा कहते हैं? आपके पड़ोसी ऐसा कहते हैं? आपके परिवार वाले ऐसा कहते हैं? यदि आपके पास प्रभु का आनंद है तो वह आपकी सारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करने की बात आती है तो आपका सबसे अच्छा हथियार आपके दांत हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।